बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादर ऑटो केयर के एक नेक्स्ट एपिसोड में आपको वेलकम कर रहा हूं। प्रोजेक्ट चल रहा था सिविक 2000 मॉडल ईके 2000 का प्रोजेक्ट था। इसको पहले कैंडी रेड में पेंट किया था, अब इसको वापस ब्लैक में पेंट करने लगे हैं क्योंकि कैंडी रेड से थोड़ा बोर हो गए थे, तो इसको वापस ब्लैक में लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए पूरी गाड़ी की सैंडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। 320 नंबर के पेपर से सैंड किया जाता है इसको पानी लगा के। ये मैंने नीचे रखा हुआ सारा कुछ, ये देखें, ये टब है, इसमें पानी डाला हुआ था और ये 320 नंबर के पेपर इसमें डिप किए हुए थे। तो इनके साथ इसको पानी लगाते लगाते सैंड करना होता है। तो इसके साथ पूरी गाड़ी को सैंड करते हैं ताकि नीचे वाला जो पेंट है उसके ऊपर जो हमने लैकर लगाया होता है, लैकर की ख़त्म हो जाए, कटाई हो जाए ऊपर से, और नीचे से पेंट थोड़ा सा रफ़ हो जाए। और उसके ऊपर जब नेक्स्ट पेंट हम लगाएंगे वो उसकी ग्रिप कर लेगा, वरना लैकर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ग्रिप नहीं होगी। तो अभी जो है कुछ चीज़ें लेके आया हूँ पेंट की, उसके अंदर आपको मैं चीज़ें भी दिखा देता हूँ, उसकी प्राइस भी बता देता हूँ क्या प्राइस चल रही है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी पेंट के ऊपर और हार्डनर लैकर के ऊपर। ये है पेपर 320 नंबर का, आप इसके ऊपर देखें 320 लिखा हुआ है। ये 320 नंबर का सैंड पेपर होता है। इस तरह की ये शीट होती है पूरी, इसको 4 हिस्सों में हम काट लेते हैं, इस तरह और इस तरह। तो ये 60 रुपये की शीट होती है। ये हो गया 320 नंबर का पेपर। उसके बाद मैं लेके आया हूँ निपोन का हार्डनर लैकर का सेट। ये पहले 1400 का था, फिर 1600 का हो गया, अब ये हो गया 1900 रुपये का। और अभी इसकी प्राइस बढ़ रही है, ये 2200 पे भी जा रही है। इसमें दो क्वालिटीज़ आती हैं, एक थोड़ा हल्का होता है, वो फर्नीचर वगैरह पे यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है, ये गाड़ी के लिए, इसके ऊपर गाड़ी बनी भी होती है। ये हार्डनर होता है और वो लैकर होता है। ये है 1900 रुपये का सेट। ये एक सेट काफ़ी हो जाता है पूरी गाड़ी के लिए। अगर बहुत ज़्यादा आपने लगाना है, 4-4 कोट 5-5 कोट लगाने, तो फिर आप 1.5 सेट ले लें या 2 सेट आप ले लें। तो ये है निपोन का जेट ब्लैक, ये आप देखें जेट ब्लैक। ये पहले था 700 रुपये का, अब ये हो गया 1000 रुपये का। इसको क्वार्टर कहते हैं, मतलब इसमें 1 लीटर पेंट होता है ऑलमोस्ट, तो इसको एक क्वार्टर कहते हैं। ये क्वार्टर हो गया 1000 रुपये का। ये डिकोपुटीन होती है, ये होती है जब पेंट को सैंड कर लेते हैं, उसके बाद अस्तर का कोट लगता है। अस्तर के ऊपर जब कोई नुक्स वगैरह निकलता है तो उस ट्रक को उठाने के लिए ये डिकोपुटीन को यूज़ किया जाता है। डिकोपुटीन से नीचे स्टील पुटीन यूज़ होती है वहाँ पे जहाँ पे बॉडी के ऊपर पुटीन लगनी है। लेकिन जब बॉडी के ऊपर पुटीन लग के सैंडिंग होकर उसके ऊपर अस्तर का कोट लग जाता है, फिर वहाँ स्टील पुटीन का काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो जो काम होता है वो आपका आ जाता है डिकोपुटीन का। नीचे पेंट होता है, पेंट के ऊपर अगर आप स्टील पुटीन लगाएंगे तो वो नहीं चिपकेगी उसके ऊपर, क्योंकि स्टील पुटीन नाम से ही वाजे हो रहा है कि ये स्टील के ऊपर ही इसने चिपकना है। तो वो आपकी जो है डिकोपुटीन ये पेंट के ऊपर चिपकती है। तो ये थिनर के अंदर इसको मिक्स करके थोड़ा सा पतला करके तो फिर इसको अप्लाई करते हैं। अभी आप देख लें पूरी गाड़ी की कटाई हो चुकी हुई है। अब इसको एक दफ़ा धोना है गाड़ी को। ये कटाई के जो निशान है ये सारे ख़त्म करने हैं। इसके ऊपर से जो पानी सा गिरा हुआ है, मिट्टी के निशान, और पूरी गाड़ी पे जो डस्ट पड़ी हुई है, इस पूरी डस्ट को ख़त्म करना है एक दफ़ा धो के। गाड़ी को शीशे गंदे हुए में हर तरह से डस्ट इसकी निकाल देनी है, इसकी शील्डें वगैरह साफ़ करनी है, फिर इसकी मास्किंग करनी है। अभी यहाँ पे डिकोपुटीन लगी हुई है, इसकी सैंडिंग अभी होनी है। ये डिकोपुटीन सूख गई है, अब इसको सैंड करेंगे। इसके नीचे जो टक थे, यहाँ से पुटीन मैंने आपको दिखाया थोड़ी सी ख़राब थी, तो उसको एरिया को रिपेयर किया, यहाँ से पुटीन वगैरह दोबारा लगाई है। अब इसको सैंड करेंगे तो ये पुटीन भी साफ़ हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। इसी तरह बम्पर के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी पुटीन इश्यूज़ थे, इस जगह पे यहाँ से पुटीन थोड़ी सी फट रही थी, तो अब इसको भी दोबारा डिकोपुटीन लगा के एक जैसा किया। लेकिन जो पुटीन फटती है वो बॉडी से अलग हो जाती है बम्पर से। इसको ऐसे प्रेस करते हैं तो प्रेस होती है, यह करेक्ट था। उसका मैंने हल ये निकाला है, क्योंकि ये बम्पर के ऊपर लगनी होती है फाइबर पुटीन। फाइबर पुटीन जब आप बम्पर के ऊपर लगाते हैं प्लास्टिक के ऊपर तो वो उसको ग्रिप कर लेती है। लेकिन ये पेंटर ने क्या किया हुआ है, जिससे मैंने इसकी ग्राउंड तैयार करवाई थी, उसने बम्पर चूँकि प्लास्टिक का था, इसके ऊपर बजाय फाइबर लगाने के उसने स्टील पुटीन लगा दिया। अब स्टील पुटीन ने चिमटना होता है स्टील के ऊपर, वो प्लास्टिक के ऊपर कभी भी नहीं चिपकेगी। तो जब इसने स्टील पुटीन लगा के फ़िलहाल ग्राउंड तो क्लियर कर दी, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलती है या हल्की सी कहीं टच होती है तो उस जगह जगह से पुटीन फटना शुरू हो जाती है। तो उसका फिर हल ये मैंने किया है, अब सारी पुटीन छील के तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा काम है। तो उसका हल ये किया कि इसको पुटीन को थोड़ा सा ऐसे पिन मार के आगे किया, पीछे इसके एल्फी भर के इसको ऐसे 7 अंगूठे से जोड़ दिया। पुटीन बॉडी के साथ चिमट गई, ऊपर से डीको पुटीन लगा के इसको सैंड करेंगे तो फिर ये पुटीन यहाँ से नहीं उतरेगी। तो ये इसका सिंपल सा एक हल निकाला है मैंने। तो जब भी आप बम्पर के ऊपर पुटीन लगवाएं, कोशिश करें आप फाइबर पुटीन लगवाएं, लेकिन पेंटर कभी वो यूज़ नहीं करता फाइबर पुटीन। उसकी वजह ये है कि स्टील पुटीन जो होती है ये सस्ती होती है। इसका क्वार्टर अभी चल रहा है तकरीबन 350 का लास्ट टाइम था, अब मेरे ख्याल बड़ी भी छलांग लगी तो 400 का हो गया होगा। लेकिन जो फाइबर पुटीन होती है इसका जो क्वार्टर होता है ये होता है 700, 750 और 800, मतलब स्टील पुटीन के डबल रेट पे होता है ये। तो पेंटर अपने पैसों की बचत करने के लिए कभी फाइबर पुटीन नहीं यूज़ करता, वो स्टील पुटीन ही हर जगह पे लगाता है। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना कि बम्पर के ऊपर अगर आप लगा रहे हैं तो आप फाइबर पुटीन का यूज़ करें ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे बम्पर आपका। और इसी तरह
गाड़ी के जिन हिस्सों पे ज़्यादा पानी जाना होता है वहाँ पे भी आप फाइबर पुटीन को यूज़ करें। मिसाल है कि ये पिलर है, अभी तो ये पिलर इसका पेंटेड नहीं है, लेकिन अगर किसी गाड़ी का ये पिलर पेंट होता है तो यहाँ पे अगर पुटीन से उसकी ग्राउंड तैयार होती है इस जगह पे, तो आप यहाँ पे फाइबर पुटीन लगवाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब गाड़ी वॉश होती है तो यहाँ पानी रुकता है। पुटीन के ऊपर जब ज़्यादा देर पानी रुका रहता है तो नीचे बॉडी के अंदर नमी जाती है, उस नमी जाने से पुटीन फूल जाती है और वो पुटीन अपना आप छोड़ देती है। स्पेशली इस तरह की झड़पों में जो लगती है, जिसको कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में झड़पों में पुटीन लगाना, तो वहाँ पर भी आप फाइबर पुटीन यूज़ करें। और अगर पूरी गाड़ी पर भी आप फाइबर पुटीन यूज़ कर लेंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। गाड़ी की पुटीन फटती नहीं है, मतलब फेंडरों पे इन जगहों पे आप फाइबर पुटीन यूज़ कर सकते हैं, वो पुटीन फटती नहीं है फिर तो। लेकिन वो इस वजह से यूज़ नहीं करते, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है, 750 का या 700 का तकरीबन उसका क्वार्टर होता है एक। तो ये बाकी लाइटें शाइटें खुल गई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इशू था, जहाँ पे मैंने दिखाया था गाड़ी टच हो गई थी, पूरी गाड़ी पे सिर्फ ये एक ही स्क्रैच था। तो ये इसको भी डीको पुटीन लगाइए, यहाँ पे इसको पुटीन को कवर किया और अभी ये पुटीन हार्ड हो रही है, भी थोड़ी सी नरम है। तो इसको भी यहाँ से देखूंगा, अगर ये कवर हो गया ठीक है, नहीं तो इसके अंदर भी वही फार्मूला एल्फी वाला अप्लाई करेंगे। ये देखें, मैं इसको प्रेस करता हूँ तो पुटीन थोड़ी हिल रही है, नीचे बॉडी के साथ जुड़ी नहीं हुई है, बम्पर के प्लास्टिक के साथ जुड़ी नहीं है। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे एल्फी भर के फिर इसको जोड़ेंगे। अगर ये देखें यहाँ पे इस जगह पे देखिएगा, ये हिल रही है, ये देखें अभी मैंने इसको पुटीन लगा दी है। अगर सूखने से इसका हिलना बंद हो गया तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे एल्फी ही भरनी पड़ेगी, नहीं रुका इसका। तो यहाँ पे एल्फी भर के इसको ऐसे बॉडी के साथ चिपका देंगे और ऊपर वाले पीस को भी इस तरह एल्फी भर के चिपका देंगे। दोनों पीस इस तरह एल्फी भर के प्रॉपर चिपका के फिर ऊपर सैंड करके और डीको पुटीन लगा के इसको पेंट करेंगे। फिर यहाँ से पुटीन फटेगी नहीं, वरना पेंट होने के बाद यहाँ से पुटीन ऐसे हिलती रहेगी और पेंट में यहाँ पे क्रैक आ जाते हैं। वो क्रैक आते ही इस वजह से कि नीचे बॉडी के साथ पुटीन चिपकी नहीं होती है और वो क्रैक मार जाती है। तो ये थोड़े से इसके इशूज़ आ रहे थे, तो अभी फर्दर इसको करते हैं सैंड वगैरह। ये जी सैंडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये 320 नंबर के पेपर से ये वाली पुटीन भी सैंड कर दिया और इसी तरह ऊपर से भी पुटीन सैंड कर दी है। अब मैं जा रहा हूँ बैक साइड पे, यहाँ से सारे नुक्स क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे मुझे क्रैक नज़र कोई नहीं आ रहा। उस क्रैक को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर रंग का कोट लगाना पड़ेगा या अस्तर का कोट लगाना पड़ेगा। अगर कोई क्रैक होगा तो वहाँ पर वो शो हो जाएगा। अब ये पुटीन है जी, ये मेरे पास पानी है, ऐसे पहले कपड़ा उठाना है, इसको ऐसे पानी लगा दिया हल्का सा, फिर ये 320 नंबर का सैंड पेपर यहाँ से पानी में से उठाया और उसको इस तरह करके आपने सैंड करना है इस तरह। इससे क्या होगा, जितनी पुटीन एक्स्ट्रा होगी वो सारी निकल जाएगी। अब ये देखें पुटीन उतरना शुरू हो गई है, साथ साथ आपने पानी लगा लेना है इस तरह, फिर पानी से भिगोया, फिर इसको सैंड किया इस तरह। तो इस तरह करके ये सारी सैंडिंग होनी है, जो मैंने आगे से फ्रंट से कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ से चल रही है। अब यहाँ सैंडिंग होने के बाद देखूँगा पुटीन रुक रही है, अगर वो फिर भी क्रैक हिल रहा है तो उस क्रैक में फिर ये गाड़ी फाइनली वॉश हो चुकी हुई है, पानी से, खुले पानी से इसको अच्छी तरह से वॉश किया कपड़ा मार के, और इसका जो सैंडिंग का प्रोसीजर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस टाइम ग्राउंड बिल्कुल तैयार है, इसके ऊपर पेंट किया जाए। अब ये ऑप्शनल है यहाँ पे कि मैं अगर इसके ऊपर अस्तर का कोट लगाना चाहूँ तो भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको पेंट ही करूँगा क्योंकि गाड़ी की ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, कोई इतने इसके ऊपर टक वगैरह नहीं है। जो एक दो थे वो मुझे नज़र आ गए थे, वो मैंने पहले ही क्लियर कर लिए थे, बाकी सारी ग्राउंड क्लियर है। तो यहाँ पे इसके ऊपर अस्तर का कोट लगेगा नहीं लगेगा, मैं नहीं लगाऊंगा। वैसे लगा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे पेंट ही लगाऊंगा, लेकिन मैं पेंट के ज़्यादा कोट लगा दूँगा। मतलब 2 कोट लगने हैं तो मैं वहाँ पर 3 कोट लगाऊँगा पेंट के, और उसके बाद उसके ऊपर हार्डनर लैकर लगाऊंगा। ये पूरी गाड़ी इस टाइम वॉश कर दी हुई है, नीचे पानी वगैरह वॉश किया, इसको टायरों को अच्छी तरह वॉश किया, हर चीज़ जितनी इसकी कटाई का गंद था इसके ऊपर वो सारा निकाल दिया है। अब इसकी मास्किंग होगी, पेपर्स वगैरह लगेंगे, अखबारें लगेंगी, तो फिर इसका पेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये पुटीन वगैरह लगी थी सारे, इसकी ये क्रैक था, क्रैक के अंदर पूरी पुटीन की फिलिंग हो चुकी हुई है। अब ये सिर्फ बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जैसे इसके ऊपर पेंट लगेगा ये पूरा क्रैक कवर हो जाएगा। इसमें सारी पुटीन की फिलिंग हो चुकी हुई है और एक्स्ट्रा जो पुटीन थी वो सैंड हो चुकी हुई है। इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे क्रैक था वो सारी पुटीन से फिल हो गया हुआ है, डीको पुटीन से। यहाँ पे भी एक क्रैक था जो कि पूरा फिल हो चुका हुआ है डीको पुटीन से। अब इसकी जस्ट इसके ऊपर कोट लगेगा तो ये पेंट एक जैसा हो जाएगा। इसी तरह बैक बम्पर पे भी ये था, यहाँ पे भी पुटीन लगा के इसको टोटली फिलअप कर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्रैक वगैरह कोई नहीं रहा, ये भी सारा क्लियर हो चुका हुआ है। तो अब इसको पेंट लगेगा, पहला कोट लगेगा, उसमें ये टक वगैरह इसके कवर होंगे, ये जो पुटीने वगैरह ऊपर नीचे हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर रूटीन में 2 कोट इसके ऊपर और लगाए जाएंगे जिसमें सारा पेंट कवर होगा।